वे जय माता की सबको, सारे बहन भाइयों को मेरी। और वे आज अष्टमी है और आज हम वो जोत लगाएंगे, जैसे अष्टमी की कंजक वगैरह बैठाएंगे। और तो हमने उसके लिए अपना खाना बनाना शुरू कर दिया है। और अब टाइम हुआ है 7:30 पौने 8 और पौने 7 हुए हैं। अभी 7 नहीं बजे है। हाँ मैं तो 7:30 सोच रही थी ना, कल कड़काई जाए। अभी 7 भी नहीं बजे है। कोई ना, हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है खिचड़ी बैठाने की। हम लोग बना रहे हैं छोले, हलवा, पूरी, जो कि हम कंजकों को खिलाएंगे। और उसके अलावा बना रहे हैं हम आलू की सब्जी, जो कि हम लोग खाएंगे। और और दिखाते हैं अभी क्या क्या हो रहा है। हम खाएंगे। और कौन खाएगा? और ये कर दी है हमने कंजक के लिए खाने की तैयारी। मम्मी लग गई है हलवा बनाने के लिए और मैंने चढ़ा दिए कढ़ाई छोले तैयार करने के लिए, सूखे छोले तैयार करने के लिए, जो कि हम कंजक को देने वाले हैं। हलवा, पूरी और छोले। और ये बन रहा है यमी यमी हलवा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हलवे में से। मुझे तो गरम गरम हलवा खाना बड़ा अच्छा लगता है। और अभी तो हमें कंजक के लिए बैठाना है, तो पहले उन्हीं को करेंगे। और साथ में देखो छोले चने चल रहे हैं बनाने के लिए। इसमें सिर्फ हमने हींग और जीरे का छौंक लगाया है और ऊपर से हमने उसमें उबले हुए चने डाल दिए हैं, और छोले चने डाल दिए हैं। और ये बन गए हैं हमारे, थोड़े से फ्राई कर लिए फिर उसके बाद हमने। और ये बन गए हैं हमारे थोड़ी सी देर में छोले। और ये हमारा हलवा भी रेडी होने वाला है। उसमें हमने गर्म पानी डाल दिया है, चीनी डाल दी है, और बस अब तो ये कुछ ही मिनटों में ऐसे 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 बन जाएगा। और हमारी लगभग तैयारियां फिर सब हो गई हैं। आटा भी हमने पूरी का गूंद लिया है और हलवा भी हो गया है, चने भी हो गए हैं, और हमने अपनी अलग से जो सब्ज़ी बनाई है आलू की सब्ज़ी वो भी रेडी हो गई है। तो बस अभी पूरियाँ बनानी रहती हैं। तो पहले तो देखो ये प्रसाद के छोले बन गए हैं, तैयार हो गए हैं ये। और ये हलवा तैयार हो गया। और क्या कहते हैं, ये सब्जी टिकी आ गई है। और अब तो आगे का देखते हैं। साथ साथ में सारे बर्तन भी धो दिए। ये तो करना ही पड़ेगा, काम है। ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और भाई ये बन गया है हलवा और चने, और हमने इसको कर दिया है गैस से अलग। और चने तो हमने निकाल दिए हैं किसी दूसरे बर्तन में। अब इस वाली कढ़ाई में हम पूरियाँ बनाने वाले हैं। गैस भी साफ़ कर दी है, क्योंकि हलवा बनाने से और छोले बनाने से थोड़ी गैस गंदी हो गई थी। तो पूरी बनाने से पहले गैस क्लीन कर लिया बिल्कुल हमने। और किचन में भी मम्मी ने झाड़ू लगा दिया ताकि गंदा ना हो। और कंजक बनाएंगे तो साफ़ सुथरा सब कुछ होना चाहिए। और अभी हम अपने लड्डू को भी नहला देते हैं, उनको भी तैयार कर देते हैं। वैसे तो लड्डू को रोज़ दादी नहलाती हैं, बट अभी दादी मंदिर चली गई हैं, तो इतने मैंने सोचा कि लड्डू को भी नहला दिया जाता है, उनको भी रेडी कर देते हैं कंजक के आने से पहले। और ये देखो कितने क्यूट 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 से लड्डू गोपाल हो रहे हैं रेडी। लड्डू को रेड कलर की ड्रेस बना रही हूँ, सुंदर है ना? हो गए रेडी। जकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महासुरों का देवी ने बहुत सी सेना से संहार कर दिया तो असुरेश्वरी प्रतापी तो बोला, आज 86 उदययुक्त असुर सेनापति और 84 कम्बु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर समर में कोटि वीर्य नाम वाले असुर के 50 कुल धूमर वंश में उत्पन्न हुए 100 कुल कालक 2 हरण मौर्य वंशी तथा कोलाल वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से सीकर चले जाएं। भयंकर शासन असुर राज्य शुभ ने आज्ञा देकर कई हजार महासेना को अपने साथ लेकर युद्ध को चल दिए। उसकी भयानक सेना को चंडिका देवी ने अपनी ओर आते देख धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश को
गुंजा दिया। इंद्र तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष के टंकार सिंह की धार घंटा बजाते इतने से इतना शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज गई। इस तरह के शब्दों को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। ये नबी इस समय देवों के सहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा शंकर स्वामी कार्तिकेय विष्णु तथा इत्यादि देवताओं के पवित्र शक्तियाँ उत्पन्न हो गई। उनके समान रूप बल पराक्रम आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए कमंडल लिए हुए ब्रह्मा की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्रह्माणी है। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए हुए मन्नाथ शंकर और चंद्ररेखा से सुशोभित होकर वहाँ आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति को हमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने के लिए वहाँ आई। भगवान विष्णु की गरुड़ पर बैठकर शंख चक्र गदा सारंग धनुष और खड़ग को हाथ में लिए वहाँ आई। यक्ष वाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहाँ आई। नरसिंह भगवान की नरसिंह की शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहाँ आई। उनकी गर्दन के केस हिलने से आकाश से सब तारागण हिलने लगे थे। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की अंधी शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देवी शक्ति सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन लोगों का विनाश कर दो। पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिनकी चित्कार सैकड़ों गिद्धड़ के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुभ निशुभ तथा अन्य असुरों को युद्ध करने के लिए वहाँ पर उपस्थित जाकर कहना कि असुरे, तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ। त्रिलोक का राजा इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ के भाग का उपभोग करने दो। और अगर अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हैं तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगनियाँ तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था। इस कारण देवी का इस संसार में शिव धुनी नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे देवता बहुत अधिक कुपित हुए और जहाँ कात्यायन देवी थी उनके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण शक्ति तथा रिष्टि आदि की वर्षा की। असुरों द्वारा चलाए गए बाण शूल शक्ति और वर्षा को देवी ने अपने बाणों से खड़ कर दिया और खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए अपने खड़वांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी देवी जहाँ जाती वहाँ अपने कमंडल से असुरों पर जल छिड़ककर उनके बल वीर्य तथा पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी भांति माहेश्वरी देवी ने अत्यंत कुपित होते त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्कर से और कुमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। इंद्री देवी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों असुर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने टुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों को के वक्षस्थल को अपने दाढ़ से उसके ऊपर भाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्कर से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंह देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ कर चबाते हुए समस्त दिशाओं को अपने घोर शब्दों से पूरा करते हुए रणभूमि में विचरने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने असुर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। कितने देवी ने अपने आप ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से महासुरों का विनाश होते हुए देख असुरों की सेना रणभूमि में भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महादेवता कुपित होकर युद्ध स्थल में लड़ने के लिए आई। इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते उनके उसी के समान बलवान एक दूसरा महादेवता पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्री देवी से लता देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र प्रहार लगते ही शरीर से बहुत सा रक्त गिर पड़ा और उसने जितनी रक्त की बूंदे पृथ्वी पर गिरती उतने ही संख्या में उसी के समान स्वरूप पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहाँ सब देवता तीक्ष्ण शस्त्रों की
वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगा। फिर देवी ने वज्र पर हाथ से उनका सिर काट दिया और उससे जो रक्त वायु से हजारों रक्त बीज तब उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी देवी ने चक्कर मारा और इंद्री ने गदा मारी। वैष्णवी के चक्कर से कटने पर उनके शरीर से जो रक्त बिंदु गिरे उन हजारों असुर पैदा हो गए, जिनके संपूर्ण विश्व विख्यात हो गए। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड़ग से और माहेश्वर ने त्रिशूल से उनको मारा। उस असुर रक्त बीज से कुपित होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पटक पटक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि के प्रहार से उनके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उनके सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन असुर के रक्त से उत्पन्न हुए राक्षसों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। तब देवताओं को व्यय हुआ। तब देवताओं को अत्यंत दुखी देख चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुख बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महाअसुरों का आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न राक्षसों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगे तो उन राक्षसों का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार आप उन राक्षसों का भक्षण कर लोगे तो अन्य एक राक्षस उत्पन्न नहीं हो सकेगा। इस प्रकार काली को समझाकर देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल रक्त बीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उसी समय चंडिका पर रक्त बीज ने गदा से प्रहार किया, परंतु देवी के ऊपर उस गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ। उन घायल दैत्यों के शरीर से रक्त गिरने लगा। उन रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया तथा उसके मुख में असुर उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को चामुंडा का खा जाती तथा उनका रक्त पी जाती थी। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि से के प्रहार से रक्त बीज को मार डाला। इस प्रकार से शास्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। ही राजन, उन रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माता शक्तियां उन महादेवों का रक्त पी पी कर मदोन्मत होकर नृत्य करने लगी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।
और ये देखो हमारे घर की सबसे छोटी कंजक हो गई है रेडी। आज इसको हमने सुंदर सा फ्रॉक पहनाया है और अभी भी ये नींद में है। बहुत जल्दी उठ गई है बेचारी आज तो। शानू नींद आ रही है। और ये देखो छोटी कंजक माताएं भी आ गई हैं घर पर। सबसे पहले हमने उनके पैर धोए और सब कन्याओं के ऐसे पैर धुलवा के उसके बाद मम्मी ने उनको सबको तिलक लगाया। सारी कंजकें बैठ गई हैं और हमारी गुरनूर बट वो नहीं बैठी है क्योंकि उसको तो सुबह सुबह नींद आ रही है और छोटी सी बच्ची है तो वो तो रो रही है कि अभी उसको सोना है। ये देखो दादू के पास कैसे लगी हुई है बट खेल नहीं रही है, अभी नहीं खा रही है। और ये दादी ने गुरु के भी पैर धो दिए हैं और ये बंध रही है कंजकों को मोली और टीका लगा दिया है। छोटी छोटी सी कंजकी हैं बिल्कुल। ये हो गई है कंजकों की प्लेट रेडी। तो हमने रखा है हलवा, पूरी, छोले और नारियल का प्रसाद इसमें रखा है। और इसके बाद जब कंजकों को हम बैठा देंगे तो हम लोगों ने कंजकों को फ्रूटी और बिस्किट्स के पैकेट भी दिए हैं। खराब हो रही ये लग गई है कंजकी एक साथ खाना खाने के लिए। ये हमारी गुरु की प्लेट है बट उसको तो अभी कुछ नहीं चाहिए है, उसको सिर्फ सोना है। ये देखो कैसे रो रही है। सो ये दे दी है पापा ने कंजकों की दक्षिणा। थोड़ा थोड़ा ही खा के जाती है कंजकें क्योंकि उनको आज के दिन और नवमी के दिन तो बहुत सारे घरों में जाना होता है। खाओ, खाना खा लो। आप लोग चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। ये लिया दादी ने कंजकों से आशीर्वाद, सबके पैर छुए। लो तारे पैसे। और ये हमारी माता जी कंजकों से आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने भी आशीर्वाद लिया, सारे कंजकों के पैर छुए। और ये आ गई अब मेरी बारी। सारे कंजकों ने आशीर्वाद दिया सिर पे हाथ रखकर। जयकारा शेरावाली दास बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दास बोल साचे दरबार की जय। ये हुई हमारी कंजकों की पूजा। जय माता दी।